फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोल अवधारणा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी ये टॉपिक मैं क्यों ले रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ। बहुत से एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो बड़े एग्जाम हो और अब तो छोटे एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ता। टीईटी जैसे छोटे एग्जाम्स में भी केमिस्ट्री का ये टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा और बच्चे इस टॉपिक को ज़रूर गलत करके आते हैं। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल हमेशा गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इस टॉपिक को ईजिली डील करना है, कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। मैं ये टॉपिक हिंदी में पढ़ाऊंगी क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें तो ये टॉपिक जल्दी ही समझ में आ जाता है, मगर हिंदी जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट किसी भी सब्सटेंस हम यहाँ पे किसे बोल रहे हैं? अणु हो या परमाणु हो या आयन हो। अणु, परमाणु या आयन। अब अणु परमाणु क्या हुआ? अणु परमाणु जैसे हुआ आपका Ca, कैल्शियम, सोडियम, O2, HCl, ये सब आपके क्या हुए? अणु परमाणु। आयन अब क्या हुआ? आयन जैसे कि यहाँ पे दे दिया Ca+2, Na+, H+, मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में कोई भी तत्व दिया हो तो वो आपका क्या होगा? आयन। ठीक है। अब जैसे हमको कोई वस्तु नापनी है, मान लो हमें दूध नापना है तो हमने क्या बोल दिया कि इतने लीटर ले आना, 1 लीटर ले आना, 2 लीटर ले आना। सब्जी लेने गए तो हमने बोल दिया 1 किलो ले आना, ग्राम में हुआ तो 250 ग्राम ले आना। तो अब ये समस्या उत्पन्न हुई कि अणु को क्या हम लीटर में नापेंगे कि ग्राम में नापेंगे कि किलोग्राम में नापेंगे कि दर्जन में नापेंगे? तो वो तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि अणु परमाणु जो हैं, हम तत्वों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये सबसे छोटी इकाई होती है और छोटी इकाई को अगर हम ग्राम में नापने लगे तो हो गया काम हमारा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे तत्व उपस्थित होते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, छोटी से छोटी इकाई होती है ये। तो इसको नापने के लिए ये अवधारणा दी गई जो कि एवोगैड्रो ने दी थी। यहाँ पे हम एवोगैड्रो संख्या के विषय में पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटी यूनिट है। और आप देखेंगे कि अगर हम बैठ गए अणुओं को गिनने तो कितना समय लग जाएगा, इसलिए ये संख्या दी गई हमको कि हम आसानी से अणु, परमाणु और आयन को नाप सकें। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मोल अवधारणा को प्रयोग करके हम सब्सटेंस हम यहाँ पे बार बार मैं मोल और अणु, परमाणु, आयन को बार बार ना इस्तेमाल करके उसकी जगह एक ही शब्द इस्तेमाल करूंगी जो कि है सब्सटेंस। ठीक है, तो मोल अवधारणा का प्रयोग करके सब्सटेंस को कैसे नापेंगे हम ये देखेंगे। तो 3 तरीके के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे निकाले हैं, अलग अलग करके आपको समझाऊंगी। आपको एक साथ कर दिए ये ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक एक करके अगर आप अलग अलग करके समझते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसमें। तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली समझाया है, आपको बहुत आसानी होगी। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मोल संख्या की दृष्टि से, संख्या मतलब क्वांटिटी, मतलब कितनी संख्या, कितने मोल में कितने अणुओं की संख्या उपस्थित है, या परमाणुओं की संख्या उपस्थित है, या आयनों की संख्या उपस्थित है, इस तरीके के सवाल मिलते हैं। दूसरा सवाल का क्या प्रारूप हो सकता है? भार के रूप में, मतलब कितने मोल में कितना भार उपस्थित है। और तीसरा वॉल्यूम यानी कि आयतन की दृष्टि से, मतलब कितने मोल में कितना आयतन उपस्थित है। अब आयतन हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे गैस या वेपर फेज उपस्थित हो। गैस फेज या वेपर फेज, गैस फेज, वेपर फेज का मतलब क्या हुआ? वाष्प के रूप में उपस्थित हो, तो वहां पे हम आयतन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सूत्रों का प्रयोग किया गया है। पहला था मोल मात्रा की दृष्टि से, यानी कि क्वांटिटी की दृष्टि से। ठीक है, मोल मात्रा की दृष्टि से। तो मोल मात्रा की दृष्टि से कैसे? अब जैसे कि हम दर्जन को जानते हैं कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं। तो वस्तु क्या हो गई? 12 वस्तुएं हैं, यानी कि ये मात्रा को बता रहा है ना कि 12 मात्रा उपस्थित है एक दर्जन में। तो ये जो हमारा हो गया, ये तो सूत्र हो गया ना, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, ये सूत्र हो गया। तो जो सूत्र होता है उसको क्या हम बोल देते हैं? संदर्भ संख्या।
और अगर हमको कुछ आगे के लिए निकालना होता है तो हम उसी सूत्र को इस्तेमाल करते हैं बार बार। जैसे कि हमको ये निकालना है कि 24 वस्तुएं अगर हमारे पास हैं या 24 पेन हमारे पास हैं तो उसमें कितने दर्जन उपस्थित होंगे। आप क्या करेंगे भाई, जो 12 आपका रेफरेंस नंबर है, संदर्भ संख्या, उसी से भाग करके आप निकाल देंगे। तो जब भी हमको दर्जन निकालना होगा हम क्या करेंगे, 12 को लेंगे और जो दी गई वस्तु है उसको 12 से भाग करके हम निकाल देंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 24 वस्तुओं में कितने दर्जन है। हमने क्या किया, 24 को 12 से भाग किया और हमने निकाल दिया कि 2 दर्जन है हमारे पास वस्तुएं। ठीक है, तो दर्जन का क्या सूत्र निकल गया। दर्जन अगर हमें निकालने हैं तो जो मात्रा दी होगी उसको भाग करेंगे किससे, संदर्भ संख्या से। यही तो हुआ मतलब। अब हम इसी रूल को फॉलो करेंगे हमारे मोल संख्या को निकालने के लिए। अब हमने अगर ये पूछा कि एक मोल में, हमें ये पता होगा कि एक मोल में कितनी संख्याएं उपस्थित हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23। ये क्या हुई, अवोगाद्रो संख्या हुई। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन और फिर उसके नीचे सफिक्स में क्या लगा देंगे, ए, NA करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, अगर हमारे पास हमको मोल निकालना है या मात्रा निकालनी है तो हमको क्या सूत्र लगाना होगा, N बराबर मात्रा बटे 6.022 इंटू 10⁻23। जहां मात्रा कुछ भी हो सकती है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयनों की संख्या कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की संख्या वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम में कितने अणु उपस्थित हो सकते हैं या परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, कितने एटम प्रेजेंट होंगे कैल्शियम, इतने कैल्शियम में। ठीक है, तो अब मात्रा दी हुई है, हमें सूत्र पता है, क्या सूत्र है हमारा, N बराबर मात्रा, सूत्र यही थे ना, मात्रा जो कि गिवन होगी, दिया हुआ होगा आपके प्रश्न में, और हमारा एवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। अब मात्रा कितनी दी गई है, 12 गुणे 10⁻22 बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो घात जब ऊपर जाती है तो जो इसका चिन्ह होता है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब घात का चिन्ह क्या है, घात के साथ प्लस। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम घाते हल कर लेते हैं। ये जब ऊपर गई घात तो क्या होगा, गुणे 10⁻23 माइनस का 23। अब आपको ये तो पता होगा कि जो घातें आपस में होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जोड़ते हैं। बटे में क्या लगा देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब भाग कर लेंगे। अब अगर आप बहुत ज्यादा भाग गुणे कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट वाली संख्या कर पाएंगे, वरना आपके पास बहुत टाइम। तो हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज मेथड निकालते हैं। जैसे ये 6 दी हुई है और ये 12 है तो क्या हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से कट गया। अब ये तो हम ये घात तो ऊपर लिख चुके हैं ना, तो इसको लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये घात ऊपर लिख दी है। अब देखिए क्या होगा, ये घातें क्योंकि आपस में जुड़ती हैं, ये माइनस में ये प्लस में है, तो उत्तर क्या आएगा, 2 गुणे 10⁻−1। चिन्ह माइनस क्यों लगाया, कि जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ होता है वही चिन्ह लगाते हैं। तो हमारा मोल क्या आ गया, 2⁻−1। इतने हमारे अणु उपस्थित हैं या परमाणु उपस्थित हैं, संख्या हमारी आ गई। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में इसी तरीके का प्रश्न होता और पूछा जाता, मात्रा ना दी होती, मोल दिया होता, तब भी हम निकाल लेते। तब हम क्या करते भाई, मात्रा ना दी होती तो हमारा सूत्र ये होता, मात्रा बराबर N गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। तब हम ये सूत्र लगा देते। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 चीजें पता हो हमें और एक चीज निकालनी हो तो हम सूत्र को मैनिपुलेट करके चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, मोल भार की दृष्टि से। अगर भार दिया हुआ हो, मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, और अगर मोल दिया हो, भार निकालना हो तो कैसे उसको हल करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको भी मैं समझा के भार के दृष्टि से बताऊंगी कि कैसे हल करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये तो सबको पता है। और अगर 2000 ग्राम दिए हों और पूछा जाए कि 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें ये पता है कि 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में, और 2000 ग्राम में कितने होंगे, तो क्या करेंगे हम 1000 से भाग कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1000 से यहाँ पे भाग कर दिया, तो हमें ये पता चल गया कि 2000 ग्राम में कितने हैं, 2 किलोग्राम। ठीक है, अब ऐसे ही हमें ये पता है कि जो मोल है हमारा, मोल क्या होगा, मोल में कितने एक मोल का जो हमारा अणुभार है या परमाणु भार है क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो 1 मोल बराबर चाहे वो किसी संख्या का अणुभार हो या परमाणु भार हो, उसके बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल बराबर, तो n बराबर, उसका सूत्र क्या हो गया, n बराबर जो n है हमारा यानी कि मोलों की संख्या है, n बराबर भार बटे अणुभार या परमाणु भार। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो एक सवाल है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये देखिए है 1 मोल NCl में कितने अणुभार उपस्थित होंगे NCl के। ठीक है, अब अणुभार निकालना भी आना चाहिए, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, जितने भी अणु उपस्थित होते हैं, यानी कि NaCl किससे मिलके बना है, सोडियम और क्लोराइड से, सोडियम यानी कि Na और Cl से मिलके बना हुआ है, तो हमें दोनों का क्या पता होना चाहिए, भार, परमाणु भार पता होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23, और क्लोरीन का परमाणु भार कितना है, 35.5, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 58.5। तो ये क्या आ गया, इसका अणुभार आ गया। तो 1 मोल बराबर क्या होता है, अणुभार क्या होता है, तो 1 मोल NCl का अणुभार कितना होगा, 58.5। ठीक है, चलिए आइए अब आगे भी देख लेते हैं। आगे हमारा था मोल आयतन की दृष्टि से। आयतन की दृष्टि से निकालने के लिए मैंने बताया था कि क्या करेंगे, गैस फेज में जब होगा हमारा एलिमेंट, तब हम उसको निकालेंगे, आयतन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 1 लीटर में कितने ml है, 1000 ml है। 2000 ml में लीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, 2000 को 1000 से भाग किया, तो हमारा आ गया 2 लीटर निकल के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे, हमको इसका रेफरेंस नंबर भी पता होना चाहिए कि 1 मोल कोई गैस है और STP पे कितने ml होना चाहिए। तो 1 मोल अगर कोई गैस है, यहाँ पे हम जो आयतन की बात कर रहे हैं वो STP पे करेंगे। STP का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, वो अभी मैं आगे बताऊंगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है। पहले हम यहाँ पे जो सूत्र पढ़ रहे हैं वो देख लेंगे। 1 मोल कोई गैस है STP पे, तो वो क्या होगा, 22,400 ml होगा। ये हमें रेफरेंस नंबर मिल गया, हमें सूत्र मिल गया। तो अब अगर हमको आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, n बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस या वेपर एट STP, ठीक है, बटे 22,400 ml पर मोल। हिंदी में कहें तो n बराबर आयतन ml में बटे 22,400 ml पर प्रति मोल। यहाँ पे क्या आयतन लिया जा रहा है, ml में लिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लीटर की बात करें तो n बराबर वॉल्यूम मतलब v मतलब आयतन। ठीक है, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। लीटर में लेंगे तो लीटर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे भाग करेंगे, 22.4 लीटर प्रति मोल से। अगर ml लेंगे तो 22,400 से भाग करेंगे, और अगर लीटर लेंगे तो 22.4 से।